अगर आप आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं तो आपने गोलियों की आवाज़ शायद सिर्फ फिल्मों में सुनी होगी। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को हजारों भारतीयों ने गोलियों की आवाज़ नहीं, मौत को अपनी तरफ आते देखा था। एक बाग था, चारों तरफ ऊंची दीवारें और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता। लोग वहां इकट्ठा हुए थे, त्योहार मनाने, बातें सुनने, जिंदगी जीने के लिए। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही पलों में वह जगह कब्रिस्तान बन जाएगी। शाम के ठीक 5:30 पर एक आदमी 90 सैनिकों के साथ उस बाग में दाखिल हुआ। उसने न कोई चेतावनी दी, न कोई सवाल पूछा, और फिर बस एक शब्द बोला, फायर। अगले 10 मिनटों में इतिहास बदला नहीं, इतिहास जला दिया गया। यह कहानी है जलियांवाला बाग की, जहां निहत्थे लोग मारे गए और एक पूरा देश डरना छोड़कर लड़ना सीख गया। ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, ये उस आज़ादी की कीमत है जो आज हमें मुफ्त लगती है। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। भारत ने अंग्रेजों के लिए लाखों सैनिक भेजे थे, किसानों के बेटे, मजदूरों के बेटे, छोटे गांवों से विदेशी मोर्चों तक। अंग्रेजों ने वादा किया था, युद्ध के बाद भारत को राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। लेकिन युद्ध खत्म होते ही भारत को मिला रॉलेट एक्ट, एक ऐसा कानून जिसमें शक ही अपराध था। न वकील, न अदालत, न सफाई। यह कानून नहीं था, यह गुलामी की मुहर थी। पंजाब हमेशा से अंग्रेजों के लिए सबसे मुश्किल इलाका रहा था। अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू लोगों से सिर्फ एक बात कहते थे, शांत रहो, संगठित रहो। लेकिन अंग्रेजों को शांत लोग भी खतरनाक लगते थे। दोनों नेताओं को गुप्त रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। शहर में अफवाह फैल गई, लोग सड़कों पर उतर आए, लाठीचार्ज हुआ, फिर गोलियां चली। अब अंग्रेजों को लगने लगा, ये सिर्फ विरोध नहीं, ये बगावत है। जनरल रेजिनाल्ड डायर, एक ऐसा आदमी जो खुद को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक मानता था। डायर का मानना था, भारतीयों को डराना जरूरी है, उसके लिए कानून से ज्यादा जरूरी था खौफ। उसने फैसला कर लिया था, पंजाब को ऐसा सबक मिलेगा जो पीढ़ियां याद रखेंगी। जलियांवाला बाग कोई खुला मैदान नहीं था। चारों तरफ 10 से 15 फीट ऊंची दीवारें, एक संकरी गली जो अंदर आने और बाहर जाने दोनों का रास्ता थी। बीच में एक कुआं जो उस दिन जिंदगी नहीं, मौत देगा। यह जगह कभी नरसंहार के लिए नहीं बनी थी, लेकिन किस्मत कभी इजाजत नहीं लेती। 13 अप्रैल, बैसाखी। गांवों से लोग आए, मेले के लिए, धार्मिक उत्सव के लिए, और कुछ लोग राजनीतिक सभा सुनने। बहुतों को पता ही नहीं था कि शहर में सभा करना अपराध है। बाग धीरे धीरे भर गया। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, करीब 15 से 20 हजार लोग। कोई हथियार नहीं, कोई हिंसा नहीं, सिर्फ भीड़। शाम के करीब 5:30 अचानक संकरी गली में बूटों की आवाज आई। जनरल डायर 90 सैनिकों के साथ अंदर घुसा। कोई चेतावनी नहीं, कोई घोषणा नहीं। उसने अपने सैनिकों को उच्च स्थान पर खड़ा किया और बस एक शब्द कहा, फायर। गोलियां चली, सीधे भीड़ पर। लोग भागे, लेकिन कहां? पीछे दीवार, आगे मौत। माँ बच्चे को ढूंढ रही थी, बच्चा माँ को। लोग कुएं की तरफ दौड़े, कुएं में कूदते गए। ऊपर गिरती लाशें नीचे वालों को कुचलती रहीं। 10 मिनट लगातार गोलीबारी। सैनिक वही निशाना लगाते रहे जहां भीड़ सबसे ज्यादा थी। अचानक गोलियां रुक गईं। डायर ने अपने सैनिकों को पीछे हटाया, न घायलों को देखा, न मदद दी। वह चला गया। बाग में रह गई लाशें, कराह और सन्नाटा। कर्फ्यू लगा दिया गया। घायल पूरी रात तड़पते रहे। कोई डॉक्टर नहीं, कोई पानी नहीं। कई लोग खून बहने से मर गए। अमृतसर ने उस रात आंखें बंद नहीं की। जब खबर फैली, पूरा देश सन्न रह गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड लौटा दी। गांधी जी ने कहा, अब अंग्रेजों से न्याय की उम्मीद खत्म। यहीं से असहयोग आंदोलन तेज हुआ। जलियांवाला बाग आजादी की चिंगारी बन गया। डायर पर जांच हुई, लेकिन सजा? न फांसी, न जेल, बस रिटायरमेंट। ब्रिटेन में कुछ लोगों ने उसे हीरो कहा। भारत में वह हमेशा कसाई रहेगा। जलियांवाला बाग सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, वह दिन था जब भारत ने डरना छोड़ दिया। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट,
लेकिन उन्हीं मिनटों ने गुलामी की नींव हिला दी। आज हम आज़ाद हैं क्योंकि किसी दिन हजारों लोग निहत्थे मर गए।